हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। टमाटर की कीमत में कमी, किसानों ने फसल को आग लगा दी। मेदक में किसानों ने अपनी फसल को आग लगा दी। टमाटर की कीमतों में कमी से परेशान किसानों ने अपनी फसल को आग लगा दी। ये वाकया जिले मेदक के नवाबपेट गांव में पेश आया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। एहतजाजी किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि टमाटर की कीमत में अचानक कमी से फसल की तैयारी के लिए लगाई गई रकम भी वसूल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कम कीमतों के सबब इनको मसाइल का सामना है। साबिक़ा तामीरात को हाथ नहीं लगाया जाएगा, हैदरा कमिश्नर ए रंगानाथ ने कहा। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैदरा के कमिश्नर ए रंगानाथ ने ऐलान किया है कि हैदरा जुलाई 2024 में उसके क़याम के बाद तामीर की जाने वाली गैर कानूनी इमारतों को भी मुनज़्ज़म करेगी। हैदराबाद के कई इलाकों में तालाबों की ज़मीनों पर कसीर मंजिला इमारतों की तामीर के बारे में बढ़ती हुई शिकायतों के पेश नज़र ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा है कि जुलाई 2024 में हैदरा के क़याम के बाद तामीर की जाने वाली इमारतों या मकानात को मुनहदम किया जाएगा। कमिश्नर ने आज कोकटपल्ली के मैसमा चरूवू के दौरे के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हैदरा के क़याम से कबल तामीर की गई इमारतों को छुआ नहीं जाएगा। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों की तेजी से पेशरफ्त। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीरात के लिए दरकार फील्ड वर्क को तेजी से मुकम्मल कर रहे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड यानी HAML और महकमे माल के अहदेदार तेजी से कामों को अंजाम दे रहे हैं। मेट्रो रेल की तामीर के लिए बुनियादी तौर पर अपनी जायदादों से महरूम होने वाले मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने का प्रोग्राम आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। रजामंदी के खतूत देने वालों को 7 जनवरी को हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुआवजे के चेक्स देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले की तोसी के हिस्से के तौर पर MGBS से चंद्रन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर कामों को हुकूमत पहली तरजीह के तौर पर मुकम्मल करने के इक़दाम कर रही है। इस राहदारी पर 2471 करोड़ रुपए के मसारिफ हैं। दारुशिफा, अलीजा कोटला, हरिबौली, मीर मोमिन का दायरा, लाल दरवाजा मोड़, अलियाबाद झंडा फलकनुमा से गुजार रही है। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का शानदार आगाज। शहर हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का शानदार इफ्तिताह जुमे की शाम किया गया। रियासती वज़रा सुरेंद्र बाबू और पूनम प्रभाकर ने दिगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ इस सालाना सकाफती और तिजारती इवेंट का आगाज किया। 1938 में हुजूर निज़ाम के दौर में शुरू होने वाली इस नुमाइश का मकसद मुख्तलिफ रियासतों और अज़ला के सकाफती वरसे, दस्तकारी और तिजारती मसनूआत को एक प्लेटफॉर्म पर पेश करना था। आज ये नुमाइश न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों की दिलचस्पी का मरकज बन चुकी है। नुमाइश सोसाइटी ने सयाहों की सहूलत के लिए गांधी भवन गेट, अजंता गेट और गोशा महल गेट के जरिए दाखिले की सहूलत फराहम की है। यहाँ आने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। साथ ही सिक्योरिटी के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। नुमाइश में जम्मू एंड कश्मीर के मशहूर खुश्क मेवाजात और दस्तकारी की अशिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल की आला मियार की दस्तकारी मसनूआत, मुल्क के बेहतरीन ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान और जदीद स्टॉल्स, रोजमर्रा जरूरियात से लेकर मुनफरिद अशिया तक हर किस्म की मसनूआत यहाँ दस्तयाब रहेंगी। सनती नुमाइश के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियाँ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने बताया कि सनती नुमाइश के पेश नज़र 15 फरवरी तक हर दिन ट्रैफिक पर पाबंदियाँ आयद रहेंगी। सितंबर बाजार और जामबाग से नामपल्ली की सिमत आने वाली RTC अजला की बसों, प्राइवेट बसों और हैवी व्हीकल्स के रुख को मौज़म जाहि मार्केट बराह एबिट्स मोड़ दिया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम और बशीरबाग से नामपल्ली की सिमत जाने वाली RTC अजला की बसों, प्राइवेट बसों और हैवी व्हीकल्स के रुख को AR पेट्रोल पंप और BJR मुजस्समे से एबिट्स की सिमत मोड़ दिया जाएगा। बेगम बाजार छतरी नाके से माराकुंडा जाने वाली हैवी व्हीकल्स और मीडियम मोटर गाड़ियों के रुख को अलास्का जंक्शन बराह दारुस्सलाम एक मीनार की सिमत मोड़ दिया जाएगा। दारुस्सलाम से अफजलगंज या एबिट्स की सिमत जाने वाली हैवी व्हीकल्स और मीडियम गाड़ियों के रुख को अलास्का जंक्शन बराह बेगम बाजार, सिटी कॉलेज और नया पुल की सिमत मोड़ दिया जाएगा। मूसाबोली या बहादुरपुरा से नामपल्ली की सिमत आने वाले हैवी व्हीकल्स और मीडियम गाड़ियों के रुख को सिटी कॉलेज बराह नया पुल और मौज़म जाहि मार्केट मोड़ दिया जाएगा। नुमाइश के पेश नज़र गाड़ी सवारों से दरख्वास्त की गई है कि वो मौज़म जाहि मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली की रूट 4 बजे शाम से 12 बजे रात के दरमियान 15 फरवरी तक इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मुतबादिल रूट्स का इस्तेमाल करें। नुमाइश आने वाले शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अवामी निज़ाम ट्रांसपोर्ट जैसे RTC बसों और मेट्रो रेल खिदमात से इस्तेफादा करें ताकि ट्रैफिक में कमी हो सके। नुमाइश आने वाले अफराद को मशवरा दिया गया है कि वो सड़क अबूर करने के लिए गांधी भवन, मेट्रो ब्रिज और मेट्रो लिफ्ट का इस्तेमाल करें। तेलंगाना में हुक्मरान जमात पर BRS को सबक़त, हालिया सर्वे में इंकशाफ। नया साल BRS के लिए अच्छी खबर लेकर आया है क्योंकि मुख्तलिफ सर्वे एजेंसियों की जानिब से कराए हालिया सर्वे ने BRS के लिए नई उम्मीदें रोशन की हैं। BRS ज़राए ने बताया कि पार्टी ने मुबैना तौर पर तेलंगाना में दोबारा बरतरी हासिल कर ली है। इसके बाद कांग्रेस है। ज़राए ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक BRS अब कांग्रेस से 9 से 10% आगे है। ताहम सर्वे रिपोर्ट में जिन बातों को सामने लाया गया है इनमें BJP की मकबूलियत में गैर मुतवक्को इजाफा है, जिसने अवाम में बराए नाम मौजूदगी के बावजूद नुमाया फ़ायदा उठाया
आया है। BRS के आला ज़राए ने इंकशाफ किया कि सर्वे इन एजेंसियों ने करवाए थे जिन्होंने साल 2023 के इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की दुरुस्त पेशनगोई की थी। गांधी भवन से दरगाह अजमेर शरीफ को चादर मुबारक रवाना। सदर TPCC बी महेश कुमार गौड़ और मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर ने आज दोपहर गांधी भवन से दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर गिलाफ मुबारक रवाना किया। गांधी भवन के बाबुद दाखिला पर मुनक्किदा इस तकरीब में कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, जनरल सेक्रेटरी फिरोज खान, अरशद शेख, चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस, अखिलती कायदीन अरशद खान, मोहम्मद इम्तियाज हैदर जाफरी, मोहम्मद मोइनुद्दीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि TPCC की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी उर्स शरीफ के मौके पर ख्वाजा अजमेरी की दरगाह को नजराना अक़ीदत गिलाफ मुबारक रवाना किया गया। उन्होंने इस मौके पर मुल्क और कौम और तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में दुआ की ख्वाहिश की है। पासपोर्ट की इजराई की मुद्दत में कमी, गुज़िश्ता साल 9 लाख दरख्वास्तों की 100। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने साल 2024 के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट की मुद्दत में कमी करते हुए पासपोर्ट्स की आजिलाना इजराई को यकीनी बनाया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के तहत 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं, जो रोजाना तकरीबन 4200 दरख्वास्तों की 100 करते हैं। साल 2024 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तमाम मराकज़ में 9.02 लाख दरख्वास्तों की 100 की गई। पासपोर्ट की इजराई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स और दीगर खिदमात में बेहतरी हुई है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीमती जे सिन्हा, जो वजारत खारजा की ब्रांच की सरबराह भी हैं, आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए साल 2024 की कारकर्दगी की तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि साल 2023 में पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट की मुद्दत को 22 दिन तक कम किया गया था, जबकि साल 2024 में अपॉइंटमेंट की मुद्दत 6 से 8 दिन की गई है। तत्काल अपॉइंटमेंट अंदरून 5 दिन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशतर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट अंदरून 1 हफ्ता दस्तयाब है। पासपोर्ट खिदमात के लिए अपॉइंटमेंट की मुद्दत में कमी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद की बेहतर कारकर्दगी का सबूत है। श्रीमती स्नेहजा ने बताया कि साल 2023 के मुकाबले पासपोर्ट खिदमात में मजीद बेहतरी हुई है। पासपोर्ट खिदमात के लिए महज 6 से 8 दिनों में अपॉइंटमेंट की तारीख दी जा रही है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलकनुमा में गेस्ट लेक्चरर्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई। डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलकनुमा की जानिब से जारी सहाफती बयान के मुताबिक इस कॉलेज में मखलूआ जायदादों जिनमें कंप्यूटर 1 पोस्ट, बॉटनी 1, उर्दू मीडियम ज़ूलॉजी 1, उर्दू मीडियम उर्दू और मजमून पर अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें जनवरी 6 तक मतलूब हैं। अहलियत के लिए उम्मीदवारों का मुताल्लिक़ा मज़ामीन में पोस्ट ग्रेजुएशन 55% नशाना से कामयाब होना चाहिए। इंटरव्यू 8 जनवरी को होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि PhD, नेट या स्लेट रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 10,000 मशीनों के लिए 2,45,000 दरख्वास्तें। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक ख़वातीन में 10,000 स्विंग मशीनों की तकसीम के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। तेलंगाना के 33 अजला से जुमला 2,45,341 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और कॉर्पोरेशन के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तों का हुसूल एक चैलेंज बन चुका है। 10,000 स्विंग मशीनों के लिए तकरीबन 2.5 लाख दरख्वास्तों के दरमियान मुस्तहिक उम्मीदवारों के इंतखाब में दुश्वारी हो सकती है। गरीब खानदानों की जानिब से स्विंग मशीनों के हुसूल की कोशिश को देखते हुए सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि कॉर्पोरेशन को कम से कम 50,000 मशीनों की तकसीम की इजाजत दी जाए। सदर नशीन ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए मौसूला दरख्वास्तों की तादाद से वाकिफ कराया है और कहा है कि महज 10,000 मशीनों की तकसीम से मुस्तहिक खानदानों को मुतमईन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कम से कम 50,000 मशीनों की तकसीम की इजाजत दी जाए ताकि हैदराबाद और तमाम अजला के दरख्वास्त गुजारों से इंसाफ किया जा सके। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्कीमात पर अमलावरी के सिलसिले में संजीदा हैं और जारी साल ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट के अलावा दीगर स्कीमात का आगाज किया जाएगा। नए राशन कार्ड्स के लिए बहुत जल्द ऐलान मुमकिन। नए राशन कार्ड्स के लिए हैदराबाद के अवाम की कसीर तादाद मुंतज़िर है और उनका ये इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि संक्रांति के बाद इस अमल का आगाज़ किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार दरख्वास्त देने के लिए तैयार हैं। हुक्काम का अंदाजा है कि शहर से तकरीबन 1 लाख दरख्वास्तें दाखिल की जाएंगी। इस वक्त हैदराबाद ज़िले में 6,39,506 राशन कार्ड्स हैं और शहरी सहूलतों के शोबे के हुक्काम का ख्याल है कि इसमें 15 से 20% इजाफा होगा। हैदराबाद के चीफ राशनिंग ऑफिसर के तहत इस वक्त 365 राशन की दुकानात हैं और 66 डीलर्स मखलूआ हैं। हुक्काम ने वजाहत की है कि जब हुकूमत की जानिब से अहलियत की शराइत का तयन किया जाएगा तो नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इस सिलसिले में नए राशन कार्ड्स के ताल्लुक से आइंदा हफ्ते अहम फैसला मुतवक्को है।
चीनी मांझे की खरीद और फरोख्त और इस्तेमाल पर हो सकती है सजा, 7 साल की जेल भी मुमकिन। एडिशनल कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव का बयान। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पतंगबाजी के दौरान चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ आवाम को खबरदार किया है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी ए श्रीनिवास राव ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि चीनी मांझा इंतहाई तेज होता है, जिसकी जद में आने से कई अफराद और परिंदे जख्मी हत्ता के हलाक भी हो जाया करते हैं। बिलखुसूस राहगीर, मोटरसाइकिल सवार अफराद और पतंग उड़ाने वाले अफराद भी शिकार हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि परिंदों और जानवरों को भी इस चीनी मांझे के इस्तेमाल से नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि कानून तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात 1986 की दफ़ा 15 के तहत चीनी मांझे की खरीद और फरोख्त या इस्तेमाल पर 5 साल कैद की सजा की गुंजाइश है। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स सजा की तकमील के बाद भी चीनी मांझे की खरीद और फरोख्त या इस्तेमाल में मुलव्विस पाया जाता है तो इस पर रोजाना 5000 रुपए तक जुर्माने की गुंजाइश रखी गई है। सजा के बाद अगर कोई शख्स ज़्यादा से 1 साल तक खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया गया तो इसे 7 साल की सजा भी हो सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो देसी मांझे का इस्तेमाल करें, चीनी मांझे का इस्तेमाल तर्क कर दें। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो चीनी मांझे की फरोख्त या इस्तेमाल की इत्तला मुतल्लिक़ा हुक्काम को फौरी दें। उन्होंने कहा कि मुश्तरका तौर पर इक़दाम के जरिए ही हम हमारे माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां भी चीनी मांझे की फरोख्त, खरीदी और इस्तेमाल पर नजर रखे हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जुमे को भी साउथ ईस्ट, साउथ जोन, वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के तहत कार्रवाइयां करते हुए चीनी मांझे की खरीद और फरोख्त पर 14 मुकदमा दर्ज किए गए। अल्लू अर्जुन को हर इतवार पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने की हिदायत। फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली अदालत ने बाकायदा जमानत दी है। अल्लू अर्जुन की दरख्वास्त पर दलाइल हाल ही में खत्म हुए। नामपल्ली अदालत ने जुमे को अपना फैसला सुनाया। अल्लू अर्जुन के वकील अश्वित रेड्डी ने कहा कि अदालत ने इन्हें 50,000 रुपए की 2 जमानतें जमा करवाने और पुलिस की तफ्तीश में ताउन करने के अलावा हर इतवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिर होने और गवाहों को मुतासर न करने की हिदायत देते हुए मशरूत जमानत मंजूर की है। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने पुष्पा 2 बेनिफिट शो के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ के वाक़े में अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया था। बाद अज़ा इन्हें चंदलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया, जहां वो एक रात थे। बाद अज़ा अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से उबूरी जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया था। आराम करता जू पार्क फ्लाईओवर का इफ्तिताह मुलतवी। हैदराबाद के आराम करता जू पार्क फ्लाईओवर की इफ्तिताही तारीख को मजीद आगे बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद के बाशिंदों को ट्रैफिक से राहत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। फ्लाईओवर के आगाज के बाद आराम घर और बहादुरपुरा के दरमियान की ट्रैफिक बहाव में आसानी होगी। आवाम का कहना है कि हैदराबाद के अवाम आराम घर फ्लाईओवर के इफ्तिताह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक के बहाव में आसानी होगी, बल्कि आराम करता बहादुरपुरा का सफर कम वक्त और आसान हो जाएगा। फ्लाईओवर की तामीर के दौरान ट्रैफिक का मसला काफी पेचीदा हो गया था और बहुत जल्द अवाम को राहत मिलेगी। फ्लाईओवर का इफ्तिताह 3 दिसंबर 2024 को होना था। जेएचएमसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए इसका इफ्तिताह कराने का मंसूबा बनाया। फ्लाईओवर 4.04 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। 6 लेन 2 तरफा ढांचे के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह आराम घर को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से जोड़ेगा, जिससे इलाके में ट्रैफिक के बहाव में नुमायां बेहतरी आएगी। इफ्तिताह के बाद आराम घर फ्लाईओवर से हैदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने की उम्मीद है और मुसाफिरीन के वक्त में नुमायां कमी करेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते या फिर फरवरी तक फ्लाईओवर का इफ्तिताह होने की उम्मीद है। आदिलाबाद में कम से कम दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद में जुमे को कम से कम दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती मरकज ने इत्तला दी। यौमिया मौसम की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 7 दिनों के दौरान रियासत में खुश्क मौसम बरकरार रहने का इम्कान है और अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के कुछ अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर सुबह के औकात में धुंध या धुंध की सूरत हाल बरकरार रहने के आसार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान कम से कम दर्ज हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहा। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बीसी तबकात से नाइंसाफी के कविता ने कहा। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हमेशा बीसी तबकात से नाइंसाफी हुई है। अगर मेरे अल्फाज को गलत साबित कर दिया जाए तो वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगी। इंदिरा पार्क पर इनेकाद करदा धरने से खिताब करते हुए इन्होंने इन ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ात पात की भी मरदमशुमारी कराए और मुकामी इदारों में बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही इंतखाबात कराने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नरमा राज्य में बीसी तबकात से नाइंसाफी हुई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बर्फदान की नजर कर दिया गया। जब भी कांग्रेस इख्तिदार में रही उस वक्त बीसी तबकात से नाइंसाफी हुई है। झूठे इदाद व शुमार पेश करते हुए धोखा देने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत को भी सख्त तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीसी तबकात के फलाह और बहबूद के लिए काम करने वाली वीपी सिंह हुकूमत को बीजेपी ने इख्तिदार से बेदखल कर दिया। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में बीसी तबकात से नाइंसाफी हुई है। राजीव
गांधी ने BC तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की मुखालिफत की थी। साल 2011 में किए गए जात पात के सर्वे की रिपोर्ट को उस वक्त की UPA हुकूमत ने मंजर-आम पर नहीं लाया। इसके बाद मरकज़ में हुकूमत तश्कील देने वाली BJP हुकूमत ने भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया। BJP ने जात पात के मरदमशुमारी न करने का ऐलान किया। दोनों कौमी जमातों ने BC तबकात के साथ नाइंसाफ़ी की है। सिर्फ इलाकाई जमातों ने BC तबकात से इंसाफ किया है। KCR और NTR के दौरे हुकूमत में ही BC तबकात के साथ इंसाफ हुआ है। तेलंगाना में मुकामी इदारों के इंतखाबात की तैयारियां। तेलंगाना नए साल में सियासी अमल के ताज़ा दौर की तैयारियां कर रहा है। जैसा कि रियासती हुकूमत ने मजलिस से मुकामी के इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी पैदा कर दी है। शुरू में जनवरी के दूसरे हफ्ते के बाद ग्राम पंचायत इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। इस मरहलेवार इंतखाबी अमल में पंचायतों, MPTCs, ZPTCs, बल्दियात और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होंगे। कांग्रेस हुकूमत ने माक़बल इंतखाबी कार्रवाइयों में तेज़ी पैदा कर दी है। इस सिलसिले में हाल ही में पंचायत राज और बल्दी क़वानीन में तरमीमात की गई। इन तरमीमात में बारी बारी से रिजर्वेशन की मुद्दत हर 10 साल से हर 5 साल कर दी गई है, जिससे इस बात को यकीनी बनाया गया है कि शहरी इदारों में हर एक मंडल में कम से कम 5 MPTC सीटें हों और 80 मवाजात शामिल हों। मजीद ये कि 12 नई बल्दियात तश्कील दी गई और 2 कॉरपोरेशन का दर्जा बढ़ाया गया, जो कि इंतखाबात से पहले अहम इंतजामी तंजीमी नौ का इशारा है। इसके साथ हुकूमत अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद और मुलक में 20 नई ग्राम पंचायतों की तश्कील पर गौर कर रही है। अरकान असम्बली, वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने इस सिलसिले में ख्वाहिश की थी, जिसके नतीजे में नई ग्राम पंचायतों की तश्कील की तजावीज़ मुरतब की गई। आसाम के कई इलाकों में ज़लज़ले के हल्के झटके। जुमे की सुबह तकरीबन 10:04 पर रियासत के कई इलाकों में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। अभी तक इस वाक़े में किसी भी जगह से जान और माल के नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। गुवाहाटी समेत रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ म्यांमार में बताया जाता है। दिल्ली में घने धुंध के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, 400 से ज्यादा परवाजें ताखिर का शिकार। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज 4 जनवरी को शदीद सर्दी के दरमियान घने धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घने धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो गई है, जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा परवाजें ताखिर का शिकार हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात यानी IMD के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर शदीद धुंध छाई हुई थी और हद निगाह 0 मीटर रिकॉर्ड किया गया। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना 13,000 परवाजें आती हैं। अगर दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो 3 जनवरी को यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत सिर्फ 7 डिग्री रहेगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री तक रहेगा। इसके अलावा 5 और 6 जनवरी को कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ट्रंप ने बाइडेन को अमेरिका का बदतरीन सदर करार दिया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबकदोश होने वाले सदर जो बाइडेन पर शदीद तनकीद करते हुए इन्हें अमेरिकी तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। गैर मुल्की ज़रा इबलाग के मुताबिक नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इनकी क़यादत की वजह से अमेरिका आलमी सतह पर मजाक का निशाना बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने खबरदार किया है कि बाइडेन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी से न सिर्फ इंतहा पसंद इस्लामी दहशतगर्दी में इजाफा होगा, बल्कि पुरतशद्दुद जराइम भी बढ़ेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुतअद्दिद पोस्ट्स में मौजूदा मुल्क के हालात को तबाही करार देते हुए कहा कि बाइडेन की क़यादत ने कौमी सलामती और क़यादत को कमज़ोर किया है। ट्रंप का कहना था कि इनके इत्तेहादियों ने जो हमारे इंतखाबात में मदाखलत करते रहे, इसके सबब अमेरिका को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ट्रंप का कहना था कि जब क़यादत कमज़ोर हो और सरहदें खुली हों तो यही अंजाम होता है। अपने हामियों से खिताब करते हुए उन्होंने वादा किया कि उनकी इंतज़ामिया मुल्क की खोई हुई ताकत को बहाल करेगी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ने महकमा इंसाफ, FBI और दीगर इदारों पर भी शदीद एतराज़ करते हुए इन्हें करप्ट और नाकाम करार दिया। इनके मुताबिक ये इदारे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय सियासी हमलों में मसरूफ़ रहे। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि 20 जनवरी को मुलाकात करेंगे, अमेरिका को दोबारा अज़ीम बनाएं। वाज़ेह है कि ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हलफ उठाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।